फील द डिवाइन लव। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जो हर किसी के साथ नहीं होती है। हर व्यक्ति फील नहीं कर पाता है, ये वही व्यक्ति फील कर पाता है जिसके साथ ये सारी चीज़ें होती है। तो आज का जो टॉपिक है वह कर्मों की शुद्धि। अब ये जो है कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक स्थिति, कार्मिक कनेक्शन है ना, तो इन सारी चीज़ों से जब कर्मों की शुद्धि होती है तब इंसान को काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक इतना दुख और दुख की अनुभूति है ना, दुख की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि उस दुख को आप समझ नहीं पाते हैं कि वो किस लिए हो रहा है, क्या वो आगे जाकर क्या रहेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, किसी को किसी बहुत ही क्लोज वन अपनों से दुख मिला, किसी को ऐसे स्थान से दुख मिला जहाँ से वो काफ़ी भरोसा करते थे, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे वो अपने हो, है ना। यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त हो रहा है वो है कि कोई बहुत ही मैच्योर फीमेल पर्सनालिटी है ना, जो और भी जो इनमेच्योर मतलब एज में कम लोगों के साथ मिलकर यह सारी जो आपके लाइफ में जो भी स्थिति हुई है, कार्मिक स्थिति हुई है, निगेटिविटी हुई, कहीं ना कहीं उसको क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा, जैसे हम कहेंगे ना कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आप कभी भी खुश रहें। ठीक है, ये ऐसी पर्सनालिटी है। अब ये मुझे नज़र भी आ रहा है कि अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, कर्मों की शुद्धि इनकी स्टार्ट हो गई है और आपकी कर्मों की शुद्धि लगभग कंप्लीट हो गई है। ऐसा होता है ना कि जब हमको दुख होता है ना तो तकलीफ होता है, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी लग जाता है तो हमें अपने दर्द का एहसास ज़्यादा होता है रेदर देन दूसरों के। देखिए, दूसरों के दर्द में बहुत कम लोग हैं जिनको वो एहसास होता है, दूसरों के दर्द में बहुत कम लोग हैं जो दुखी होते हैं, है ना। लेकिन अपने लिए, अपने लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके अपने हैं लेकिन अपने नाम के हैं, है ना। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस महसूस किए हैं लंबे समय से, और आपको ऐसा लगा कि ऐसा कौन सा भाई स्थिति है, सिचुएशन है कि ये जो स्थिति बार बार हमारे लाइफ में आ रहा है। सब कुछ अच्छा है, जिनसे आपकी मैरिज हुई है, अगर मैरिड हैं आप तो वो भी अच्छा है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी कुछ है आपके अंदर क्वालिटी, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में वो सक्सेस क्यों नहीं आ रहा है। वो चीज़ें आप जब अपने फैमिली में रहते हैं या आप जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक अपनापन एक मिसिंग होता है, अपनापन जो है ना एक मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको जैसा ट्रीट किया गया है, आपको जैसा जैसे हम कहते हैं ना कि आपके लिए जैसी एनर्जी सेंड की गई है वैसी एनर्जी किसी और के लिए नहीं सेंड की गई है। तो आप में से कुछ लोग, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता है ना। संघर्ष के बाद भले ही सफलता मिलता है उसको लोग देखते हैं, लेकिन जो संघर्ष होता है उस वक्त में सिर्फ परमपिता परमात्मा जी आपके साथ होते हैं। उस वक्त में कोई सोलमेट भी बहुत कम होते हैं जब आपके पास रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप बचपन से या बहुत यंग एज से आप फील करते रहे हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ना कुछ मुझे मटेरियल से जुड़ा हुआ भी लग रहा है। भले ही आप ये नहीं चाहते होंगे जैसे कि किसी से फाइनेंशियल हेल्प, लेकिन ये जो फीमेल पर्सनालिटी है इनको हमेशा, ये बहुत मटेरियलिस्टिक है, तो इनको हमेशा ये लगता है कि अगर कोई किसी से जुड़ते हैं तो वो सिर्फ मटेरियल के लिए। तो कहीं ना कहीं इनको एक ऐसा भय है कि अगर कोई ऐसे पर्सन है जो आपके सोल फैमिली के मेंबर है, अगर आपसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इमोशनल आपसे उनका टॉक रहा तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो आपको हेल्प करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की कि आप उनसे दूर हो जाएं। आप अपने सोल फैमिली के जो मेंबर हैं, हो सकता है या आपके कोई एल्डर पर्सन हो, उनसे कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी दूरी बन जाए। इसके लिए इन्होंने हर प्रकार की कोशिश की, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ भड़काना, बातें करना, ये तो किया है, लेकिन निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्लस आपके जो सोलमेट हैं, जब इतने से ही बात नहीं हुआ इनका,
इसमें इनको ऐसा लगा कि आपके जो सोलमेट है, जो जिनसे आपकी मैरिज या तो हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है, तो ये ऐसा भी बर्डन देने की कोशिश किए, वही चीज़ प्रोजेक्ट आपके सोलमेट के तरफ भी इन्होंने करने की कोशिश की। ये आपके सोलमेट की तरफ की भी कोई फीमेल पर्सनालिटी हो सकती है, ठीक है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आपका और आपके सोलमेट का बहुत अच्छा कनेक्शन हो, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। तो अब क्या हो रहा है कि अब 1 बाय 1 इनका जो, जैसे हम कहते हैं ना कि लोगों को भी नज़र आना और आपके सोलमेट को भी नज़र आ रहा है, और आपके सोल फैमिली के जिस मेंबर की तरफ इन्होंने प्रोजेक्ट किया है उनको भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार से फाइनेंस से जुड़ा हुआ ये कुछ हो सकता है कि इनके मन में ऐसा था कि अगर आपके जो सोल फैमिली के मेंबर हैं, अगर ये आपको वैसे ही समझते हैं जैसे आप बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प ज़रूर करेंगे, फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट करेंगे। तो यही चीज़ें ये नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये ऐसी ऐसी चीज़ें की जिसमें आपके कर्मा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, क्लीन हो गए, लेकिन इन्होंने अपने कर्मा को बढ़ा लिए, ठीक है। तो ये जो हो रहा है अभी इस बीच में, जो भी प्रोजेक्शन हो रहा है, जो कुछ भी कार्मिक स्थिति हो रही है, आपके जो सोल फैमिली के मेंबर हैं, जो एल्डर हैं, ठीक है, उनको सब कुछ उनके सामने में आ रहा है ड्रीम के द्वारा किसी भी प्रकार से, या आपका जो आपको पहचान पा रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप कितने हेल्पिंग हैं, आपके बारे में जो बताया गया, आपके बारे में जो दिखाया गया वो ट्रू नहीं है, वो एक सोचा समझा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक मुखौटा लगाकर आपको दिखाया गया, वैसे आप नहीं हैं। एक एनर्जी मुझे ये फील हो रही है। दूसरी एनर्जी है कि आप किसी को बहुत ही खास मानते थे, ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि या आप उनसे मार्गदर्शन लेते थे, आप उनको एल्डर मानते थे, और या तो आपने उनसे कुछ सीखा है। मुझे ऐसी भी एनर्जी किसी न किसी के लिए जो है प्राप्त हो रही है। देखिए, पांचों उंगली बराबर नहीं होते, हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है ना, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं, तो अच्छे लोग हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिनसे आपने मार्गदर्शन लिया या जिनसे आपने कुछ सीखा, और ये सीखे हैं अगर आप मार्गदर्शन लिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको बड़ा समझ के ही ये सारी चीज़ें किए हैं, ठीक है। लेकिन अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आपका ग्रोथ हो रहा है, तो इन्होंने प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश की, इन्होंने आपको रोकने की भी कोशिश की है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और ये पीछे होते जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे किसी न किसी के लिए, तो देखिए, जो जैसा कर्मा करेगा उनको वैसे ही फल मिलेगा। पहले इनका जो कर्मा था गुड था, अभी इन्होंने आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव, या आपके जैसे और भी लोगों के बारे में इन्होंने निगेटिव थॉट रखना स्टार्ट कर दिया, तो इनके लाइफ में एक ग्रहण स्थिति आ गई है, ठीक है। तो अब इनका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी ये कर रहे हैं, उसमें इनको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल रहा है, और आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से दोनों सिचुएशन में कर्मों की शुद्धि मुझे नज़र आ रही है। जैसे इंट्यूशंस आ रहे थे वैसे ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये मुझे मेल पर्सन नज़र आ रहे हैं जो सेकेंड ग्रुप के साथ है, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड आ गया है यहाँ पर, और व्हील ऑफ फॉर्चून में कहीं ना कहीं आपके किस्मत का पहिया चमक रहा है, और आगे आने वाले समय में 2 मंथ 3 मंथ के अंदर आपको कोई सक्सेस प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियली गेन होने वाला है, क्योंकि जो फाइनेंस आपका रुक गया था, ठीक है, किसी भी प्रकार से, तो वो फाइनेंस आपको मिलने वाला है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है या तो नवंबर के मंथ में होगा या 7 मंथ के अंदर आपके लाइफ में ये होगा। और जिन्होंने भी आपके और आपके सोल फैमिली और सोलमेट के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया था, वो सारे प्रॉब्लम भी यहाँ पर समाप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। शनि देव जी कर्म के देव हैं, मैं हमेशा बताती हूँ। तो आपके कर्मों की शुद्धि हो रही है, और उनके कर्मों का मतलब अब स्टार्ट हो रहा है। उनका जो कर्मा है, जो बैड कर्मा, उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया, जो भी आपके लिए गलत बातें कही, जो भी, क्योंकि देखिए ये कहाँ जाएगा। अगर आपके लिए कोई गलत कर रहा है, आपके लिए कोई गलत बोल रहा है, तो ये कहाँ जाएगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो किधर जाएगा, आप खुद ही सोचिए, ठीक है। तो इसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। तो बिल्कुल इनका जो कर्मा है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है और जजमेंट का भी कार्ड है। अब इनको ये गिल्ट हो रहा है दोनों ही ग्रुप में। अब इनको गिल्ट हो रहा है, या जो सेकंड ग्रुप है, ये जो आप
जिनसे मार्गदर्शन लेते थे, जो मेल पर्सनालिटी, वो आपके साथ मिलकर कुछ कार्य करना चाहते हैं यहाँ पर, या वो कहीं ना कहीं एक गिल्ट सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि होता ही है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपके अंदर वो खूबियां हैं, लेकिन उसके बाद भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, मतलब जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो बहुत ही अच्छे हैं, अगर उनके लिए आप ऐसा करते हैं तो किसी भी प्रकार से जो कर्म बैक है वो बहुत ही तेज गति से होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। और ये जो फीमेल पर्सनैलिटी है, जब इनके साथ ऐसा हो रहा है या इनके लव्स वन के साथ ऐसा हो रहा है, ये जो आपके साथ प्रोजेक्ट कर रही थी बिल्कुल उसका उलट इनके खुद के लव्स वन के साथ हो रहा है, तब इनको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी प्रार्थनाएं कर रही हैं, काफ़ी मतलब गिल्ट है इनको, और ये ऐसा दिखा भी रही हैं लोगों को कि इनको काफ़ी गिल्ट है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो किया है वो कर्मा तो बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने आपको और आपके सोल कनेक्शन को किसी भी प्रकार से अलग करने की कोशिश की है ना, और आपके सोल फैमिली के मेंबर को भी आपके खिलाफ मतलब कहीं ना कहीं बातें करने की कोशिश की है। और ये जो आपका सोल कनेक्शन है वो काफ़ी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। देखिए मैं जैसे बोलते जा रही हूँ ना, डिवाइन इंटरवेंशन दोनों ही ग्रुप वालों के साथ हुआ है। और अभी नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर अक्टूबर में, अगर इनमें से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में बहुत जल्द डिवाइन इंटरवेंशन आने वाला है। अब देखिए जो निकल के आए वही मैं बोल रही हूँ। कमेंट सेक्शन में अच्छा ही पॉजिटिव ही बोला कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वही बोला जा रहा है, और बहुत ही पोलाइट तरीके से मैं बोलती हूँ, आप समझ लीजिएगा, स्किप करके देखेंगे नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर आपके जो सोल फैमिली के मेंबर हैं और जो सोलमेट हैं वो आपके तरफ एक्शन ले रहे हैं। तो जो चीज़ आप नहीं चाहते थे, ठीक है, जो फाइनेंस के बारे में आप नहीं सोचते थे और इन्होंने फाइनेंस के बारे में सोचा, तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके जो सोल फैमिली के मेंबर है वो अब आपको एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति समझ रहे हैं कि अगर आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति समझ रहे हैं, तो ये आने वाले समय में वो ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसकी जानकारी इनको अभी नहीं है। ठीक है, तो ये एक्शन लेंगे आपके तरफ, पॉजिटिव एक्शन लेंगे आपके तरफ, है ना, और इनको नहीं बताएंगे और पॉजिटिव एक्शन आपके तरफ लेंगे। ये मुझे किसी न किसी के लिए फील हो रहा है द सन के कार्ड से, और क्योंकि इनको समझ में आ गया है सब कुछ, लेकिन ये काफ़ी शांत है ना। और आपके जो सोलमेट है उनको भी धीरे धीरे उनका जो थर्ड आई चक्र है ओपन किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि वो सब चीज़ों को बहुत ही करीब से देख पाएँ। जिन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, जिन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, हो सकता है कि काफ़ी प्रैक्टिकल थे, अभी ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और जिन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं ये भी बहुत जल्द देख पाएंगे। आपके जो सोल फैमिली के मेंबर है उनके तरफ जो प्रोजेक्शन है वो तो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, और आपके जो सोलमेट है वो अब समझ पाएंगे कि आपके साथ और उनके साथ, उनके बीच में सारी चीज़ें कैसे हुई है। यहाँ पर एंजल ऑफ लव है, वो आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन आने वाले 3 मंथ में कहीं ना कहीं इनका जो थर्ड आई चक्र है वो यहाँ पर ओपन होने वाला है। आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आने वाला है। आपके लाइफ में आप देखिए, मैंने कहा ना कि अप्रिसिएट करते हैं लोग, आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं। आप काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी के व्यक्ति है, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी आपकी है। एंजल ऑफ बैलेंस के कार्ड, एंजल ऑफ लव, लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, और इसमें डाउट नहीं है कि इनमें से कोई ऐसे पर्सन है जो भी आपको पसंद करते हैं, मतलब जिन्होंने आपके साथ ये प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्शन किया है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा क्यूटनेस वाली है। तो इनमें से मतलब एक अनकंडीशनल लव है आपके अंदर, तो आपको कोई भी देखेंगे ना कहेंगे कि हाँ ये प्यारी है, बहुत क्यूट है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है। तो इनमें से कोई ऐसे पर्सन है जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, ये भी है, लेकिन ये काफ़ी गिल्ट में है, क्योंकि इन्होंने ऐसे लोगों का साथ दिया है जिनके लिए काफ़ी पछता रहे हैं पिछले कई समय से। मुझे लग रहा है कि पिछले अक्टूबर से इनके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये जो व्यक्ति है ना, इन्होंने इस फीमेल पर्सनालिटी का साथ या तो दिया है या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, लेकिन ये आपको पसंद काफ़ी करते हैं और ये आपका सम्मान करते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में जो है उत्सव आ रहा है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, विपुलता का कार्ड, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, आपको कुछ गिफ्ट तो बिल्कुल मिलने वाला है। और ये जो गिफ्ट है डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके लिए। आपको जिसे हम कहते हैं ना, एक तरफ से नहीं, जो आपके जो गुड कर्मा है, ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर जस्टिस, जजमेंट,
जिन्होंने आपके साथ जो किया वो तो उनको उनका कर्मा मिल ही रहा है, लेकिन आपने जो गुड कर्मा इतने पेशेंसली, आपने पेशेंस का भी कार्ड देखा होगा, इतने पेशेंसली आपने इन सारी चीज़ों को जो है किस तरीके से आप परमात्मा जी के सामने में रोए हैं, किस तरीके से आपने सबको माफ़ किया है, सब कुछ जानते हुए भी आप कितने पॉजिटिव रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी हमने देखा था 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आप खुद भी दुखी रहकर दूसरों की मदद कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना डिवाइन जी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें परमात्मा जी यही सारी चीज़ें हैं जहाँ यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये डिवाइन इंटरवेंशन आपके बहुत ही क्लोज वन लोगों के लाइफ में भी हुआ है और उससे कुछ लोग सीख कर बाहर निकले हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया था आपके लाइफ में, तो अब ये कर्मा उनको बैक मिल रहा है, तो उनको काफ़ी गिल्ट हो रहा है। लेकिन ये गिल्ट आगे आने वाले समय में ये आपको समझ में आएगा कि ये आपसे किस तरीके से माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे बड़े हैं, तो वो उस तरीके से आपसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके बात करने के तरीके से ही कि हाँ ये गिल्ट में है, ठीक है, इनको पछतावा हो रहा है। लेकिन जो ये फीमेल पर्सनालिटी है, इनके खुद के क्लोज वन के साथ जब ये सारी चीज़ें हो रही है जो आपके साथ इन्होंने की है, जो प्रोजेक्शन, तो ये काफ़ी दुखी है, ठीक है। अभी ये काफ़ी दुखी है क्योंकि इनके कर्मों का अब स्टार्ट हो रहा है, इनके कर्मों का फल। तो उम्मीद है ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबके लिए मैं फिर से कहूँगी ये रीडिंग नहीं हो सकता, जिनके लिए है वही रेजोनेट कीजिएगा, नहीं तो आप दूसरी रीडिंग देखिएगा। वैसे भी डेली रीडिंग आता है आप लोगों के लिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप 3 से 5 दिन का समय लगता है, तो आप जब बुक करते हैं तब आपको बता दिया जाता है ना। और बस यही कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में हैं। अगर आप हीलर हैं तो आप हीलिंग कीजिए, हीलिंग दीजिए लोगों को, अगर आप दे सकते हैं तो। अगर कोई आपसे मांगते हैं हीलिंग तो आपको हीलिंग करना चाहिए, और आपको अपना स्पिरिचुअल वर्क जो है वो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और जो भी निगेटिविटी है उसे आप क्लियर करते रहिए और पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए अगर आपको ज़्यादा निगेटिविटी फील होता है। टेक केयर।